हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपके बार बार मैसेज आ रहे थे, सर आप मेरे को बताइए, मेरा 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था सर, ये कठिन था, वो कठिन था, ये इजी था, ये शिफ्ट इजी थी, ये कठिन थी। तो मैंने ही ऐसे करके ना पूरे यूपीएसआई का एक एनालिसिस करा है, और मैंने वो मेन 30 शिफ्ट बताई हैं जो मतलब एक होता है पेपर का लेवल जो होता है ना बच्चों। जैसे एक होता है कि पेपर सारा यूपीएसआई का जो था वो 12 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को छोड़कर सारा ही पेपर मॉडरेट लेवल पे बताऊंगा मैं एक तरीके से। बट एक मॉडरेट प्लस और हार्ड के बीच में जो एग्ज़ाम होता है ना, उसकी कुछ सारी शिफ्टें जो हैं, मैं वो 30 शिफ्ट मैंने सिलेक्ट करी हैं जो मेरे को लगता है जिनको नॉर्मलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो एक बार आप प्लीज़ इस लिस्ट को देखिएगा, और अगर आपकी शिफ्ट इसमें बनती है तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा। देखो बच्चों, ई का मतलब है या जहाँ पर ब्लैंक है वो शिफ्ट मतलब और सभी शिफ्टों से ज़्यादा हार्ड है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, 12 की दोनों शिफ्ट इजी हैं। ई का मतलब इजी है, या जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर इजी या इजी बोल सकते हैं, या इन शिफ्टों के मुकाबले थोड़ा सा लेवल उनका हल्का था। तो बच्चों, जो 12 की थर्ड शिफ्ट थी वो शुरुआत की दोनों शिफ्टों से थोड़ा सा पेपर उसका हार्ड था, बट मॉडरेट लेवल पे पेपर नहीं था। 13 तारीख में सेकंड शिफ्ट बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते, बट मॉडरेट लेवल पे थी। एम प्लस का मतलब है कि मॉडरेट टू हार्ड के बीच में थी वो। तो जो 16 तारीख की पहली शिफ्ट थी वो पेपर बढ़िया लेवल का पेपर उस दिन आया था, और एक 14 की ये शाम वाली शिफ्ट में भी बहुत बढ़िया लेवल का पेपर आया था। ऐसे ही आप एक बार देखिएगा, ये सारी आपकी अगर इसमें आपका एग्ज़ाम बनता है तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा नॉर्मलाइजेशन में होने वाला है। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट की जीएफ बहुत ज़्यादा जीएस हार्ड थी, और इन तीनों शिफ्टों में मतलब जो तीनों फेज़ हुए हैं, इन तीनों फेज़ों में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो थर्ड फेज़ वाले बच्चों को होने वाला है। मेरे हिसाब से जो थर्ड फेज़ का पेपर है वो इन तीनों पेपर से मॉडरेट लेवल से हाई है। मतलब इन तीनों फेज़ों में वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, मान सकता हूँ मैं उसको। या ये बोल सकते हो पेपर का जो बढ़िया लेवल था ना वो इन बच्चों ने देखा है, क्योंकि इनमें इको के भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन भी इको के आए हुए हैं। तो हो सकता है कि इन बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में ये कर दिया जाए कि भाई जो शुरुआती शिफ्ट के बच्चे थे उनको ये नहीं पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, और बाद वालों को पता है। बट इस बार इन्होंने इक्वलिटी बिठाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2016 का जो पेपर जो भर्ती है जो कोर्ट में फंसी हुई है वो इस बार नहीं करा है। इन्होंने पेपर को शुरुआत में इजी, लास्ट में मॉडरेट बनाया है, और मेरे हिसाब से इनको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी ये नॉर्मलाइजेशन एकदम परफेक्ट वे में बैठेगा। तो आप अगर इस लिस्ट में आपकी शिफ्ट है तो एक बार ज़रूर देखिएगा आप। फिर अब बच्चों मैं बात करूँगा कि क्या ऐसा होने वाला है, जैसा आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल बता रहे हैं कि 2016 से कम जा सकती है या 2016 के बराबर जा सकती है कट ऑफ। तो मैं बच्चों इसके बारे में आपको एक बार बताता हूँ। देखो, 2016 में और 2021 में क्या फ़र्क है, और ऐसा हो भी सकता है अगर गवर्नमेंट पूरी की पूरी वैकेंसी 9,534 भरने पे आ गई तो बच्चों कट ऑफ जो है वो पिछली बार से लोअर जानी जानी है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। पिछली बार की भर्ती भी पूरी फुल नहीं हुई थी, 3,307 वैकेंसी थी, और लास्ट में वैकेंसी वैकेंटी रह गई थी, आपको भी पता होगा। देखो बच्चों, क्या हुआ था 2016 के मुकाबले 2021 को मैं एक बार बता देता हूँ। 2016 में जो है 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उसमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, मतलब 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा था। अब यहाँ से आप 2021 को एक बार एनालिसिस करिएगा। वैकेंसी 3,307 थी। जर्नल का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो 101 क्वेश्चन पे था, मतलब अप्रोक्स 250 मार्क मान सकते हो आप, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था जो। ऐसे ही अब मैं 2021 की बात करता हूँ। जो बच्चों 2021 है इसमें जो पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने छोड़ा है, और बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि पढ़ने वाला बच्चा कोई भी पेपर नहीं छोड़ता। तो बच्चों ऐसी कुछ नहीं है, बहुत मुसीबत विपदा बहुत सारे बच्चों पे आ जाती हैं। 10 से 20 हज़ार बच्चों के पेपर तब भी पढ़ने वालों में भी छूट जाते हैं। 4 लाख बच्चों में सारे वही नहीं थे जो नालायक थे। तो ये बात आप अपने फितूर दिमाग से निकाल दीजिएगा। हाँ, बट ये है कि हाँ उसमें नाकारा बच्चे भी ज़्यादा थे। ठीक है, तो 12 लाख बच्चे ने प्लस फॉर्म भरा, 7,70,000 के आसपास जो सा आंकड़ा भर्ती बोर्ड ने दिया है, इसके अराउंड बच्चों ने एग्जाम दिया है, और जो वैकेंसी है 9,534 थी। अब बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो आप, तो आप ये देखो पिछली बार से पेपर में एग्जाम देने के लिए सिर्फ कैंडिडेट 2 लाख फालतू है, पर भर्ती का अंतर आप देखोगे ना तो 3 गुना है।
3 गुना भर्ती का अंतर है। और ये 3,307 वैकेंसी फुल नहीं कर पाए थे पिछली बार, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट को पूरी भर्ती भरनी है 9,534 की, अगर पूरी वैकेंसी भरनी है, और इलेक्शन में ऐसा मुझे लग रहा है इनको करना पड़ेगा, पूरी वैकेंसी भरनी पड़ेगी। और अगर ऐसा ये करते हैं तो बच्चों कायदे की बात आप मान लीजिएगा, 100% ये वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है। अप्रोक्स 100 क्वेश्चन ही जर्नल के रहेंगे, अगर ये गवर्नमेंट पूरी वैकेंसी फुल करती है तो, ठीक है। और बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं सर, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नल और EWS OBC SC ST या गर्ल्स में जो मेरिट है या कट ऑफ है वो किस हिसाब से बनेगी। तो बेटा जो जर्नल की कट ऑफ है ना, वो 100 से 105 क्वेश्चन मान के चलिएगा आप। और ये EWS और ये 105 के आसपास ही रहेगी। पर अगर जो जैसा मैं समझ रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो ये 100 जाएगी और ये सब 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। SC ST 90 रहने वाली है, गर्ल्स भी 90 रहने वाली है, ठीक है। आप मेरी बात को एक बार पेपर पे लिख लीजिएगा। सीधी बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपके क्वेश्चन जर्नल में 100 के ऊपर है, तो बच्चों आप ना रनिंग की तैयारी कर दीजिए। पर 105 वाले तो 100% ही कर दें, और 100 से ऊपर वाले हैं ना, वो ये सोच के, फिटनेस के लेवल को सोच के ही आप रनिंग कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर ऐसा होता है तो आप 100% रनिंग के लिए तो जाओगे ही जाओगे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 101 क्वेश्चन था, और भर्ती देखो इस बार क्या है, बच्चे तो 2 गुना हुए, ठीक है, और वैकेंसी 3 गुना हुई। पर पेपर में जो देने वाला बच्चों का अंतर है ना, वो सिर्फ 2 लाख बच्चों का अंतर है। 2 लाख में वैकेंसी तो 3 गुना है ना पिछली बार से। आप इस चीज को एक बार देखिए। देखो कुछ बच्चे इसे नेगेटिव लेवल से लेंगे, कुछ पॉजिटिव लेवल से लेंगे, ठीक है। तो आपको देखो, मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि बच्चों जो 100 क्वेश्चन के ऊपर है, वो बच्चा जर्नल का आप अपनी फिटनेस को लेकर ही रनिंग कर दीजिए। देखो सीधी बात ये है। और लड़कियों से तो मेरी खासतर रिक्वेस्ट है बच्चों, लड़कियों को, लड़कियां पिछली बार भी 60% लड़कियां जो हैं वो रनिंग में बाहर हुई थी, और लड़कियों की वैकेंसी वैकेंट रह गई थी। तो मैं लड़कियों के माँ बाप से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी लड़कियों को थोड़ा सा मौका दें, सुबह रनिंग करने का टाइम दें उनको, ठीक है। बच्चों रनिंग कोई हार्ड नहीं है, 28 मिनट बहुत होते हैं लड़कों के लिए। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर ही दौड़ना है सिर्फ। तो आप अगर आप सही से डेली, अगर आप अपनी रनिंग को 300 मीटर भी इंप्रूव करते हैं ना, 200 से 300 मीटर इंप्रूव करिए, ज़्यादा मत करिए आप, ठीक है। आप शुरुआत के 1 हफ्ते, सिर्फ आप 1 हफ्ते उतना दौड़ सकिए जितनी आपकी क्षमता है। मतलब क्षमता का मतलब ये नहीं है कि आप भागते रहिए और पैरों को इतना दर्द कर लीजिए कि आप 2 दिन रनिंग ना कर पाए। नहीं, अब बच्चों ऐसा करना ही नहीं है आपको। आप 1 किलोमीटर दौड़िए, आप 500 मीटर दौड़िए, 500 मीटर दौड़िए सिर्फ आप, बस उतना दौड़िए जिससे आपको नेक्स्ट डे दिक्कत ना हो। आज आप 500 दौड़िए, कल आप उसको 700 करिए, 900 करिए। आप 1 महीने में 4.8 किलोमीटर आराम से मारेंगे बच्चों, कोई ज़्यादा नहीं है, मैं आज भी मार लेता हूँ इतनी, ठीक है। अगर आप रनिंग फिटनेस को लेवल के 100 क्वेश्चन वाले फिटनेस को लेवल को सोचकर रनिंग करिए, कोई पता नहीं है। क्योंकि देखो इलेक्शन है, 9,534 पूरे भर्ती करते हैं ये, तो भाई साहब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती आज तक किसी मुख्यमंत्री ने कंप्लीट नहीं करी है, आप मेरी बात मान लीजिए। और योगी जी इसका मौका कैसे भी नहीं छोड़ेंगे, चुनाव में वो इस मौके को कैसे भी नहीं छोड़ेंगे बताने का। तो आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और रिजल्ट, और मैंने जो डेट आपको बताई थी, आप कुछ उसी लेवल पे एग्ज़ाम को ये ले जाया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जनवरी में ही जो है आपका शारीरिक परीक्षा, या बोल सकते हैं आप फिजिकल, आपका जो है वो जनवरी तक ही जाएगा। तो ऐसा ही आज एक नोटिस न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। तो बच्चों जो पेपर है ना, आपको पेपर कंप्लीट होने के बाद अब इन्होंने 20 तारीख से पहले ही ऑब्जेक्शन वाला काम कंप्लीट कर देंगे आंसर की का, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ आपको मौका नहीं देने वाले हैं रनिंग के लिए, आप ये भूल कर छोड़ दीजिए। क्योंकि देखो अगर ऐसा होता है, अगर ये आपको मौका देते हैं तो ये भर्ती थोड़ा लंबी खींचेगी। पर अगर मुख्यमंत्री जी, मुझे लग रहा है कि वो फरवरी तक सब कुछ भर्ती का कंप्लीट कर देंगे, और भाई साहब वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो आज ऐसा न्यूज़पेपर में है, दिसंबर अंत तक परिणाम घोषित करने की तैयारी। प्रदेश पुलिस में दरोगा के 9,500 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कराने की तैयारी है।
इसके लिए उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने दिसंबर के अंत में परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि कोशिश है कि चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। दिसंबर में परिणाम घोषित होने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह से भर्तियों अभिलेखों का सत्यापन और सार्वजनिक परीक्षा करा लिया जाए। सब कुछ ठीक रहा तो यह तय समय पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। नागरिक पुलिस के 9027, पीएसी कमांडर के 484, अग्निशमन 23, 12 से 2 दिसंबर के बीच परीक्षा चली थी। तो मैंने आपको यही बताया कि आप सिर्फ रनिंग पे अपना ध्यान रखिए। 100 प्लस वाले, 100 प्लस क्वेश्चन प्लस जिसके ठीक हैं वो फिटनेस को लेके, और 105 प्लस वालों का तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने आपको बता दिया। और बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।